नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग से हाल मैं ही पूछ रहा हूं और आप लोग का हाल भी मैं ही बता रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी क्लास लाइव नहीं है ना। कुछ समय बाद अपनी क्लास भी लाइव होने वाली है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था अनुपात और समानुपात में दोस्तों, वो क्या पढ़ा था? तीसरे पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे और आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है उस वीडियो का बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए, कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं किए हैं, कुछ ने पर्सनल मुझे फ़ोटो खींच के भेज दिए हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में लिखें। थोड़ा सा कमेंट में आप जब लिखते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाए रखें, ठीक है, और अपना भी आत्मविश्वास बनाए रखें, ठीक है। चलिए, तो अभी जो आप लोग को मैंने क्वेश्चन दिया था बहुत सारे, है ना। अभी कुछ चीज़ें आई है आप लोग से, कुछ शिकायत आई है ना। तो वो शिकायत का समाधान और उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले ज़रूरी ये है, फिर बाद में वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिया था और आप लोगों ने जो सॉल्व किया है, उनके आंसर जो है मैं बीच में बताऊँगा, वीडियो के बीच में, ताकि आप पहले ये देखें, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर जो है वीडियो के बीच में बता दूंगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले सवाल करते हैं। चलिए, नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लो पहले, ठीक है। मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, क्या हुआ कि भाई हमारे पास में कितने थे? 500 रुपये थे। कितने रुपये थे? 500 रुपये थे। इन 500 रुपये को हमने क्या किया? ए और बी में बांटा। किस में बांटा? ए और बी में। कैसे बांटा? ध्यान समझना यहाँ पर। इस 500 रुपये का हमने ए को कितना भाग दिया? 3 भाग दिया। कितने भाग दिए? 3। और इस 500 रुपये का बी को हमने कितने भाग दिया? 2 भाग दिया है, ठीक है। ध्यान समझो, मतलब क्या हुआ कि भाई हम 500 को कितने भाग करें? हम इसको 3 भाग दे रहे हैं और इसको कितने भाग दे रहे हैं? 2। तो हमें 500 रुपये कितने भाग करना पड़ेगा? 5 भाग। कितने भाग? कुल जो भाग करना पड़ेगा हमें, कितने भाग करना पड़ेगा भाई? 5 भाग करना पड़ेगा। तो मेरी बात को ध्यान समझो कि ए का जितना भाग है और बी का जितना भाग है, इन दोनों का कुल जो भाग है वो 5 भाग है। और यही 5 भाग किसके बराबर है? 500 के बराबर है कि नहीं? कि भाई हमें जो भाग करना है वो कितने भाग करना है? टोटल 5 भाग करना है। कितने भाग करना है? 5 भाग। जब हम यहाँ पर 500 का 5 भाग करेंगे तो हमें मालूम है भाई, जब हमें 5 भाग करना है तो 500 का 5 भाग करेंगे और बराबर भागों में बांटना है, तो हम इसमें 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 100 आएगा। तो हमें मालूम है कि ये जो बराबर भाग हुए हैं ये कितने कितने हुए भाई? 100 होंगे। इसको बराबर 5 भागों में बांट दिया हमने। तो यहाँ पर हमें मालूम है ये जो 3 भाग है ये किसको देने वाले हैं अपन? ए को। और 2 भाग किसको देने वाले हैं भाई? बी को देंगे। मतलब क्या हुआ कि 300 रुपये किसको देने वाले हैं? हम ए को देने वाले हैं। और 200 रुपये किसको देने वाले हैं भाई? बी को देने वाले हैं। देंगे, बिल्कुल बिल्कुल देंगे। चलिए, इतना क्लियर हो गया। ये कुल भाग थे। ये कुल भाग मैंने यहाँ पर, ये कुल भाग होता है ना। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से हमें क्या निकालना है? कुल भाग निकालना है। चलिए देखिए, अभी कुछ चीज़ और समझते हैं यहाँ पर। इतना उम्मीद है कि इतना थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल और समझो। देखिए, मैंने क्या बोला कि भाई कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं। और इस 1000 को क्या करो आप? हाँ, ए और बी को बांट दो। ए और क्या करो? बी को बांट दो, ठीक है। और इन दोनों को जब बांटना है आपको, तो किस तरह से बांटना, मेरी बात नहीं समझो। इस 1000 का आप इसको 7 भाग दोगे। कितने भाग दोगे? 7। और बी को जो भाग देने वाले हो आप, वो दोगे कितना? 3। कितना दोगे? 3 दोगे। तो हम जब हमें मालूम है भाई हमें ए को देना है 7 भाग और बी को देना कितना? 3 भाग। तो हमें मालूम है ये जो टोटल भाग है कितने करना पड़ेगा भाई? हमें टोटल पहले भाग देखो कितने करना पड़ेगा? 7 और 3 10 भाग करना पड़ेगा। किसके? 1000 के। तो क्या ये जो 10 भाग है ये 1000 के बराबर है? बिल्कुल है। क्लियर है ना? जो 10 भाग है वो किसके बराबर है भाई? 1000 के बराबर है।
अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, आगे चलेंगे। ठीक है, ये जो टोटल है आपका कितना भाग करना है हमें, टोटल जो रुपए है वो कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 ना होगी, कितना है यहाँ पर 1000 है। अभी आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो इसको कितने रुपए मिलने वाले हैं भाई, ए को कितने मिलेंगे। हाँ, हमें मालूम है कि भाई 1000 है, 10 ना होगी कितना है 1000 है, कितना गुना 100 गुना है यहाँ पर, तो यहाँ कितना जाएगा 700 रुपये, और यहाँ कितना जाएगा 300 रुपये। अभी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल था, अभी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, ध्यान समझो, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, और मुझे मालूम है कि मैंने इससे पहले जब करवाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन दिया हूँ, एक क्वेश्चन के 5-5 आंसर निकालना आप लोग को। ठीक है, तो लगभग आप लोग ने वो 1 घंटे के वीडियो में लगभग अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर लिए हो आप लोगों ने। अगर पूरे सॉल्व किए होंगे ना तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व किए हो आप लोग ने उस 1 घंटे के वीडियो में। और मुझे शिकायत आई थी बच्चों की कि सर लंबा वीडियो चल रहा है, तो उन चीज़ पर हम लास्ट में बात करेंगे। पहले यहाँ पर ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या दिया है कि 675 रुपए को ए और बी में क्या करना, हमें 5:4 के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो हम करेंगे क्या, यहां ध्यान दो, हमें कितने रुपए को बांटना है, 675 रुपए को बांटना है। कितने रुपए को, 675 रुपए को किस अनुपात में, 5:4 के अनुपात में बांटना है। मतलब क्या हुआ कि इस में से हमें कितना 5 भाग किसको देना है, ए को, और इसमें से 4 भाग किसको देना है भाई, बी को देना है। तो हमें मालूम है, जब हमें मालूम है कि भाई ए और ये बी, इसको देना हमें 5 भाग, इसको देना है 4 भाग देना है, तो हमें मालूम है होना कितना चाहिए था, हाँ कितना होना चाहिए था भाई, 9 भाग होना चाहिए था। या फिर मैं बोलूं कि भाई ए को हमें कितना देना है, 5 रुपए देना है, और बी को कितना देना है, 4 रुपए, तो टोटल कितना होना चाहिए था, 9 रुपए होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 9 रुपए। लेकिन क्या 9 रुपए है यहाँ पर, नहीं, कितने रुपए है भाई, टोटल कितने रुपए है, 675 रुपए है। कितना है, 675 रुपए है, 675 रुपए है। इससे कितना गुना है ये, देखो जरा कितना गुना है भाई। हाँ, अगर आप भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा, 75 गुना है ना। इससे पहले क्या किया अपन ने, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जाकर कहाँ देखो, जो आपका 3rd वीडियो है। ठीक है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सीधे जाओ कहाँ पर, वीडियो में, और 3rd वीडियो देखो आप लोग, 3rd पार्ट अनुपात समानुपात का, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, हमने मान लिया कि भाई हमें ए को कितना देना है 5 रुपए, और बी को कितना देना है 4 रुपए, तो टोटल होना कितना चाहिए था रुपए, 9 रुपए होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास में रुपए कितने हैं भाई, 675 रुपए है। कितने रुपए है, 675 रुपए। इससे कितना गुना, 75 गुना। कितना गुना भाई, 75। तो ये संख्या भी क्या होगी, अपने आप से क्या होगी, ये जो इसका हिस्सा भी होगा ये भी क्या होगा, अब 75 गुना हो जाएगा। तो 5 जोड़ कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 5 25। ठीक है, 5 7 35 और 2 37 हो गया भाई। कितना हो गया, हाँ 375। और ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप से क्या हो जाएगा, हाँ 75 जो है, 4 जो है 75 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा भाई, 300 रुपये। आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कितने में बढ़ गया, इसको कितने मिल गए 375, इसको कितना मिल गया 300 रुपये मिल गया। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद है। देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, ध्यान दो कि भाई 1000 रुपये है, 1000 वाला बोलकर 2000 रुपये है। 2000 को ए और बी में किस अनुपात में बांटना, अपन को 7:3 के अनुपात में बांटना है। क्या करना अपन, हाँ 2000 रुपये को ए और बी में क्या करना है, 7:3 के अनुपात में बांटना है। मतलब क्या हुआ, हम ये मान लें कि भाई टोटल जो हिस्सा होगा, देखो यहाँ पर ए को कितने रुपए देना है अपन को 7, और बी को कितना देना हमें 3 रुपये, हमने मान लिया, माना। तो टोटल कितने रुपए हो रहा है, देखो जरा टोटल कितने रुपए हो रहा है, 7 और 3 10 हो रहा है 10। लेकिन वो बोल रहा है कि 10 रुपये नहीं, टोटल हमने मान लिया कि ए को हम दे रहे हैं 7 रुपये और बी को कितना दे रहे हैं 3 रुपये। तो टोटल रुपए कितना होना चाहिए था, 7 और 3 10 होना चाहिए था। लेकिन वो 10 रुपये नहीं है, कितना है, हाँ 2000 रुपये। कितना है भाई, 2000 रुपये। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना है भाई, 200 गुना है 200 गुना। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो हिस्सा होगा ये भी क्या होगा अपने आप से, हाँ कितना गुना होगा, 200 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 200 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर 600, और यहाँ कितना जाएगा 7 दूनी 14। कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, हिस्से हो गया, समझ में आ गया। ये 1400 रुपये आ गया, ये कितना आ गया 600 रुपये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो जल्दी से। ठीक है, फिर आप लोग को करना है, ध्यान दो। ठीक, यहाँ पर देखो कि भाई कितने रुपए हैं, हाँ
1250 रुपये को ए और बी में क्या करना हमें 1:4 में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? एक अनुपात कितने में? 4 में बांटिए। ठीक है, हमें बांटना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है भाई कि ए को कितने रुपए देने वाले हैं अपन, ए को कितने रुपए दे रहे हैं। हाँ, हमने मान लिया कि भाई ए को 1 रुपये दे रहे हैं और बी को कितने दे रहे हैं, 4 रुपये दे रहे हैं। तो टोटल कितने रुपए होना चाहिए था? 5 रुपये होना चाहिए था। तब अपन इसको ए को कितना देंगे, 1 रुपये, और बी को कितना देंगे, 4 रुपये। लेकिन वो बोल रहा है इतना नहीं है, 5 रुपये नहीं है, कितना है, 1250 रुपये। कितना है भाई, 1250। इससे कितना गुना है भाई, हम भाग दे देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 1250 में क्या करेंगे हम, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 हम 25, 5 शून्य सुन, कितना जाएगा, इससे कितना गुना है ये 250 रुपये। देखो ये गुना वाला याद रखना, इससे पहले पढ़े थे अपने वैसे ही, वहाँ जाके फिर से अगर जिसने नहीं देखा वहाँ जाके देखो। ठीक है, हाँ, थर्ड पार्ट में है ना, अनुपात और समानुपात का तीसरा पार्ट, कितना गुना है, 250 गुना, 50 गुना। तो ये भी क्या होगा, अपने आप से 250 गुना हो जाएगा। एक में 250 गुणा करेंगे कितना आएगा, 250। 4 में 250 गुणा करेंगे कितना आएगा, हाँ 4 में हम 250 का गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। कितना जाएगा, 1000 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हाँ 250 गुना हो जाएगा। ये आ गया 1000, ये आ गया 250, अब बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरह से अपन को करना है। देखिए अब यहाँ पर हो गया, पोज कर लिया करो अगर मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो। देखो अब आप लोग को करना है, ठीक है, ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर, पोज कर लो यहाँ पर। और मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 ही 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लेना आप लोग। देखें कितना है भाई, 1500 रुपये को, हाँ ए और बी में कैसे बांटना अपन को, 3:7 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितने रुपए को, हाँ 2500 रुपये को। ठीक है, ए और बी में क्या करना है, हाँ किस अनुपात में बांटना है हमें, 3:2 में बांटना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 4500 रुपये को, ठीक है ना, ए और बी में किस प्रकार से बांटना है, ध्यान समझ लो, 7:2 के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में, 7:2 के अनुपात में बांटना है। तो ये आंसर आप लोग निकाल लें। क्लियर है, तो ये आपके क्वेश्चन कर लें तीनों। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, हाँ इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें तुरंत, और तुरंत कर लिया करो इसको, वो मत किया करो। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, अब ये हो गया आपका। पॉज कर लो और पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर इतना हो गया। अब हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सवाल थे। ठीक, अब यहाँ पर समझो, अभी यहाँ पर 2 लोगों में बांटा, हम 3 लोगों में बांट सकते हैं बिल्कुल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई कितना है, 6500 रुपये को हमको 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटना, मतलब 3 लोगों को देना, हमें ए को देना है, बी को देना है और किसको देना है, सी को देना है। तो क्या हम बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि ए को हमको कितना देना है, 3 भाग देना है, इसको 5 भाग देना है। ठीक है, और या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर 6 भाग देना है। ठीक है, और इसको 4 भाग देना है, दे दिए। तो क्या हम बांट सकते हैं इसको, बिल्कुल बांट सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो, अब मैं यहाँ पर ये वाला सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि 6500 रुपये को ए, बी व सी में हाँ चलो ठीक है ना, 8:3:2 के अनुपात में बांटिए। क्या करना हमें, 6500 रुपये को कितने लोगों में बांटना, 3 लोगों में, ए, बी और सी में। देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आएंगे तो वो करेंगे अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर नॉर्मल समझो, कितने को बांटना भाई, 6500 रुपये को क्या करना है हमें, ए, बी व सी में 8:3:2 के अनुपात में बांटना है। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर ध्यान समझो,
हमें मालूम है कि भाई हमने क्या बोला अभी जिस तरह से किए थे कि हमें ए को कितने रुपए देना है, 3 रुपये 8 रुपये देना है। बी को कितना देना है भाई, बी को कितना देना है 3 रुपये, और सी को कितना देना है हमें 2 रुपये देना है। अगर हम देखेंगे भाई टोटल कितने रुपये होना चाहिए था हमारे पास में, कितने रुपये होना चाहिए था, हमारे पास में होना चाहिए था कितना होगा 8 और 3 11, 11 और 2 13 रुपये होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं, होना चाहिए कितना 13 रुपये होना चाहिए था। लेकिन है कितने हमारे पास में 6500 रुपये है। कितना रुपये है भाई 6500 रुपये है। इससे कितना गुना, हाँ 13 पंचे 65, कितना गुना है 500 गुना है। मैंने आपको पहले सिखाया हूँ कि कैसे निकालते ये कितना गुना हो रहा है ना। इसमें क्या करो, इसका भाग दे दो तो कितना गुना है 500 गुना। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया अपने आप से क्या हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई जल्दी बताओ। बिल्कुल होगा, हाँ होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ 8 अपना 40, कितना आ गया 4000 रुपये। कितना आ गया 5 3 15, कितना हो गया 1500, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका क्या 1000। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बन जाएगा आप लोगों से, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आप लोग के यहाँ पर आप लोग कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो, एक काय को 2 करवा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए, और आप लोग पॉज करके फट से आंसर लिख देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्या है आपका, हाँ 5500 को ए बी व सी में किस अनुपात में बांटना अपन को। 2 सेकेंड रुकना ना, मैं यहाँ पर 75 कर देता हूँ। ठीक है, ए बी व सी में किस अनुपात में बांटना है हमें, 6:9। 2 सेकेंड, हाँ कितने अनुपात में, 6:5:4 के अनुपात में हमें क्या करना है, हाँ 7500 रुपये को बांटना है। आप लोग पॉज करके आंसर लिखें पहले, फिर आगे बढ़े आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8500 को क्या करना है हमें, किस अनुपात में बांटना है, ए बी व सी में क्या करना है, किस तरह से बांटना है, 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में आपको क्या करना है, बांटना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लें। अच्छा, एक और दे देता हूँ 3 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 4500 रुपये को, इनके आंसर में नहीं दूंगा, इन नॉर्मल सवाल है आप लोग करके कर लेंगे। ठीक है, हाँ 4500 रुपये को ए बी व सी में क्या करना है हमें, 1:2 सेकेंड, 4:5:6 के 6 ना करके ऐसा कर लो आप लोग। ठीक है, 3 और 8 के अनुपात में आपको बांटना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। ठीक है, चलिए इतना हो गया होगा उम्मीद है। ठीक, ये बन जाएंगे आप लोग से, तो ध्यान रहे है ना, बन जाएंगे आप लोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखें, अब नेक्स्ट दूसरा पढ़ते हैं ना। ठीक, एक आध क्वेश्चन में देख लेता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि 775 रुपए को, ठीक है, को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, हाँ ठीक है 775 रुपए को मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं। ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। को पेन नहीं चल रहा है ये, सॉरी। देखिए 750 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 में हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। किसका भाई, ए का हिस्सा क्या करना हमें ज्ञात करना है। इतना क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन दिया हमें कि 750 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है
कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि ए और बी जो है आपको किस अनुपात में है, 5:3 में, और बी और सी को क्या अनुपात कितना है भाई, हाँ 7:13 में हो, तो ए का क्या करना है, हमें हिस्सा निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान समझो यहाँ पर। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमें यहाँ पर अगर देखें तो भाई ए को कितना देना है हमें 5, और बी को कितना देना है 2, इतना देना है ना। लेकिन हमें यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि बी को हम यहाँ पर 7 रुपये देंगे, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। इसका अनुपात क्या है, अलग अलग है। तो आप लोग को याद आता होगा, ठीक है, कि ए बी और सी निकालेंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं भाई, जब बी को देंगे, बी को अगर कोई हिस्सा देंगे तो हम क्या देंगे, 7 देंगे या 2 देंगे, कंफर्म है क्या अपने पास में भाई, 7 2 देना है आपको या फिर 7 देना है, ये कंफर्म है हमारे पास में, बिल्कुल भी नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि भाई हमें बी को 2 देना है या बी को 7 देना है। हमें यहां पर क्लियर है कि ए को हमें 5 देना है और यहां पर सी को कितना देना, 13 देना है। लेकिन हमें यह मालूम है कि भाई बी को हम 2 दें या 7 दें, कंफर्म है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, आप लोग सबसे पहले कहां जाओ, अगर जिसने नहीं देखा होगा वीडियो, कौन सा, हाँ पार्ट 1 नहीं देखा होगा आप लोगों ने, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लें पार्ट 1 किसका, अनुपात और समानुपात का, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद आता होगा कि हमें इस तरह से निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, ए बी और सी तीनों के हिस्से होने चाहिए, बराबर होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो भाई हमें क्या करना है, आप लोग को याद आता होगा कि हमें क्या पहले क्या निकालना है, ए बी और सी, इन तीनों का हिस्सा निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। भाई हमें क्या करना है, बी जो कॉमन दिया है इसका क्या होना चाहिए, हाँ हिस्सा बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वही होनी चाहिए और यहाँ पर भी वही होनी चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे यहाँ पर ए का हिस्सा कितना 5 और ये कितना 2 है, ए और बी, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप लोग को याद होगा कैसे निकालते हैं अपन, ए और बी का देखे हमने क्या है, ए और बी कितना है 5 और 2 है, बी और सी कितना है भाई 7 और कितना है 13 है, इतना है, बिल्कुल है। हम क्या करते हैं, याद आ रहा है, इस 2 को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे और 7 को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, हो गया 13 दूनी 26, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 35, इतना हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। अब क्या करने वाले हैं अपन, हाँ हमें मालूम है कि भाई यहाँ तो कटने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि ये 35 है, ये 14 है और ये 26 है। तो ए को कितना देना, अब यहाँ पर आ गया कि भाई ए को कितना देना हिस्सा 35, बी को कितना देना हमें 14 और सी को कितना देना है हमें 26 देना, इस अनुपात में हमें बांटना है। समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। जब भी इस तरह का दिया रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें 2 हिस्से, यहाँ पर क्या करना है, जब 2 हिस्से देना है अपन को, बी को हम 7 नहीं दे सकते, 7 देंगे या 2 देंगे कंफर्म नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी अनुपात सी, ये निकालना पड़ेगा। जब हम ये निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो हमें यहाँ अब मालूम हो गया कि ए को कितना देना हमें 35, बी को कितना देना हिस्सा 14 और सी को कितना देना हमें 26 देना है। हमने मान लिया कि हम ए को कितना रुपए दे रहे हैं भाई, ए को देंगे हम 35 देंगे, बी को कितना देंगे हम, हाँ 14 और सी को कितना देंगे हम 26, कितना देंगे 26। तो हमारे पास कितने रुपए होना चाहिए था, देखो जरा, यहाँ पर सबको जोड़ दिया अपन ने, क्या कर दिया मैंने, सबको जोड़ दिया, कितना हो जाएगा देखो जरा, हाँ 6 4 10 10 5 15 का 5 हासिल का 1 2 1 3 3 दूनी 6 और 1 7, होना चाहिए कितने रुपए अपने पास में, 75 रुपए होना चाहिए था ना। अगर 75 रुपए होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 26 रुपए देते, इसको 14 देते, इसको 35 देते, लेकिन हमारे पास मालूम है कि भाई 75 रुपए नहीं है, 75 रुपए नहीं है, कितना है 750 रुपए, कितना है भाई 750 रुपए। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना है भाई 10 गुना है, हम भाग देंगे 10 आ जाएगा, 10 गुना है। तो ये संख्याएं भी क्या होगी, हाँ इसका जो भाग होगा ये भी कितना होगा 10 गुना, मतलब कितना 350, ये कितना होगा 140 और ये कितना होगा 260, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये आ गया क्या आपका आंसर। तो ए का हिस्सा कितना आ गया हमारे पास में 350 रुपए बन जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी और सी निकालेंगे, समझ में आ गया। चलिए इसको कर लीजिए आप लोग, ये क्लीन कर रहा हूं मैं, देखिए ठीक है, आप लोग पॉज कर लें और इसको सॉल्व कर लें। देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इतना हो गया, आ गया अपना आंसर। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन अपने पास में, इसमें है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, मैं दे देता हूं आपको मन से, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक 2 सेकंड रुकना है ना, मैं क्वेश्चन लिख लूं।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया अपना। देखिए कितना है अपने पास में, 4800 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात कितना है भाई, 3:1 है, और बी तथा बी व सी का अनुपात कितना है भाई, बी अनुपात सी कितना है, 5:4 में हो। तो हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना है, बी का। ठीक है, हमने क्या किया था, हमें मालूम है हमें बी को क्या नहीं दे सकते ना, एक हिस्सा देंगे या फिर 5 देंगे, कंफर्म नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और सी निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 3:1, सॉरी यहाँ पर ए बी और क्या निकालना है, सी निकालना है। तो क्या हो जाएगा 3:1, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बढ़ा दिए, यहाँ पर 5 बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 3 15 हो गया। कितना आ गया भाई, हाँ कितना आ गया हमारे पास में, 15:5 कितना 4। मतलब क्या हुआ कि ए को कितना हिस्सा देना, हमें 15 देना है, बी को कितना देना है 5, और सी को कितना देना 4। तो हमें ये मालूम है, हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि भाई ए को हम कितने रुपए देना है, 15 रुपये देना है, बी को कितना देना 5, और सी को कितना देना है 4 रुपये देना है। तो हमारे पास कितने रुपए होना चाहिए था, बताओ मुझे। हाँ 15 5 20 और 4 24 रुपये होना चाहिए था। अगर 24 रुपये होते तो हम इसको 15 देते, इसको 5 देते, इसको 4 देते, लेकिन हमारे पास 24 रुपये है क्या, नहीं, हमारे पास कितने रुपए, 4800 रुपये है। कितना है भाई, 4800 रुपये है। कितना है 4800, इससे कितना गुना भाई, 200 गुना है, आए 200 गुना, 24 दूनी 48 हो गया। कितने रुपए, कितने गुना, 200 गुना। तो ये जो राशि होगी इसकी कितनी होगी, अपने आप से 200 गुना होगी। तो 15 दूनी कितना जाएगा 30, कितना आ गया भाई 3000। इसका 5 में 5 200 गुना कर देंगे, कितना जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। और इसका क्या कर देंगे अपन, 200 गुना कर देंगे, कितना जाएगा 800 रुपये। तो क्या निकालना था हमें, बी का हिस्सा कितना आ गया हमारे पास में, 1000 रुपये। समझ में आ गया, अभी क्लियर है। तो अब आप लोग को दूसरा और तीसरा आप लोग को पोस्ट कर लें आप लोग, और इन दोनों को सॉल्व करके तुरंत अभी सॉल्व करके क्या करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। आगे मत बढ़ाओ कि हम पूरा देख लेंगे फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम इनके आंसर देंगे, नहीं, तुरंत इन दोनों को सॉल्व करो, तुरंत कमेंट लिखो और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये दोनों के आंसर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब ये चलिए आप आगे दे बढ़ते अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। ठीक है, एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। मेरी बात को ध्यान समझना। क्या आप लोग ए अनुपात बी में दिया हो, बी अनुपात सी में दिया हो, सी अनुपात डी में दिया हो, अगर 4 लोगों में बांटना है तो आप लोग कर सकते हो, जैसे अपन ने 3 में किए हैं। आप लोग को याद होगा कि अगर हमने पहला जो वीडियो आपने देखा होगा, जो हमने ए बी सी और डी निकाले थे, अगर 4 हिस्से में बांटना हो और चारों के अनुपात अलग अलग दिए हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपन ने किस में किया था, हाँ पहले वीडियो में ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी निकाला था, वैसे ही निकालना है, और जैसा अभी कर रहे थे अपन वैसे ही करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा आप लोग को, फिर आप लोग कर लेना। ठीक है, ध्यान दो। अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो अभी इसको कर लेते हैं कि एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, तो अब क्या करना हमें, यदि यहाँ देखो, यदि ए का भाग या हिस्सा 2500 रुपये हो तो 2500 रुपये हो तो कुल राशि बताइए। क्या करना हमें, कुल राशि कितनी है। देखिए आप लोग, हमें क्या बोला है कि एक राशि है ए बी और सी में किस अनुपात में बांटी गई भाई, 2, 5 और 9 बांटी गई है। मतलब क्या हुआ कि ए को कितना हिस्सा मिला है, 2 हिस्सा मिला है, बी को कितना मिला है 5, और सी को कितना मिला है 9 के अनुपात में, मतलब 9 अनुपात में, मतलब 9 हिस्सा मिला है। यदि ए का भाग कितना हो, 2500 रुपये हो। देखो यहाँ पर हमें मालूम है भाई ए बी और सी में बांटा गया है कितना, 2:5:9 के अनुपात बांटा गया है। तो हमें मालूम है यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है। कितना है, 2 भाग है। हमने मान लेंगे 2 रुपये। कितना है भाई, 2 रुपये है। लेकिन वो बोला कि 2 रुपये नहीं है,
कितना है, ए का हिस्सा कितना रियल में, अनुपात में ये 2 है लेकिन रियल में कितना है 2500 रुपये है। कितना है भाई, सॉरी 2500 रुपये है। कितना है 2500, इससे कितना गुना, हाँ हम देखेंगे यहाँ पर कितना गुना है 1250 गुना आएगा, 1250 गुना है ना। 2500 में क्या करेंगे अपन, 25 को से 2 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा 1250 आ गया, 1250 हो गया। तो हमें मालूम कितना गुना है ये, हाँ 1250 गुना है। तो ये जो राशि होगी ये भी क्या होगी, इनको भी कितना मिला होगा, हाँ 1250 गुना मिला होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे 5 गुणित क्या कर देंगे 1250, यहाँ क्या कर देंगे 9 गुणित कितना 1250 कर देंगे, करेंगे अपन। तो कितना जाएगा 5 शून्य शून्य, ठीक है, कितना जाएगा 125 पंचे कितना होगा 625 हो गया। हाँ यहाँ पर करो 9 शून्य शून्य, 9 पंचे 45 का 5 हासिल का 4 हो गया, सॉरी 12 9 के 108, 108 और 4 कितना हो गया भाई 108 और 4 कितना हो गया 112, ये हो गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इन तीनों क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कुल राशि आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास में, कुल राशि आ जाएगी। चलो इनको सबको जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो जरा, हाँ 1250, सॉरी यहीं पर नॉर्मल जोड़ो ना, 0 0 0 हो गया, ठीक है, 5 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल का 1, 2 2 4, 4 और 2 6, सॉरी तीसरा जोड़ो ना, 2 2 4 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 1 हो गया, 1 1 2 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, कितना आ गया भाई 20,000 रुपये। कुल राशि कितनी आ गई हमारे पास में 20,000 रुपये आ गई। क्या कर पाओगे आप लोग, बिल्कुल समझ आ गया, क्लियर है ना। चलिए ठीक, हाँ मैं यहाँ थोड़ा सा पोज करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग को समय बर्बाद होगा। चलिए देखिए आप लोग, क्या है अपने पास में कि 8400 रुपये को 8,400 रुपये को क्या करना है, ए बी सी व डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात कितना है 2:3 हो, बी और सी का कितना हो 4:5 हो, और सी अनुपात डी का कितना होना चाहिए 6:7। इनमें से ए का हिस्सा हमें बताना है, हम प्रत्येक का हिस्सा निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमको किस तरह से बांटना भाई, ये जो 8400 रुपये है किस तरह से बांटेंगे अपन। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि भाई ए को 2 हिस्सा मिलना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन बी को कितना मिल रहा है यहाँ पर 3 हिस्सा मिल रहा है, फिर यहाँ पर बी को कितना मिल रहा है 4 हिस्सा मिल रहा है, कंफर्म ही नहीं है अपने पास में। फिर सी को यहाँ देखें तो 5, लेकिन यहाँ पर सी को कितना मिलना चाहिए 6, तो ये कंफर्म हो पा रहा है कि अपने पास में कितना हिस्सा देंगे अपन, नहीं हमें नहीं मालूम है। तो हमें क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर के पहला वीडियो देख लें आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालेंगे, सी अनुपात डी निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3, फिर यहाँ कितना है अपने पास 4 और ये 5, फिर कितना है अपने पास 6 और 7, इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ 3 बढ़ा दिए अपन ने, ये 5 को इधर बढ़ा दिए, इसको यहाँ बढ़ा दिए अपन ने, ये 6 को इधर बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए अपन ने, कितना हो जाएगा देखो जरा, काटे सॉरी गुणा करें, 5 3 15, 15 सत्ते 105 हो गया, ठीक है। 6 पंचे 30, 3 3 9, कितना हो गया भाई 90 हो गया। 4 पंचे 4 3 12, 12 छिक्के 12 छिंग 72 हो गया। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 आ गया। अब क्या यहाँ पर ये सारा का सारा कट रहा है, तो देखो जरा 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो काटो जरा 3 से, इसको जरा जल्दी से काटो। यहाँ पर 3 3 9, 1 बजा 3 5 15, 3 3 9, 3 0 0, 3 छिंग 3 दूनी 6, 3 4 12, काटो, 3 1 कम 3 और 3 छिंग 18। क्या अब ये कटने वाला क्या, नहीं, ये सम संख्या आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये विषम संख्या, तो ये कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें क्या मतलब हुआ, क्या यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि भाई हम क्या है कि ए को कितना भाग देना, हमें 16 देना है, बी को कितना देना है 24, सी को देना है 30 और डी को कितना देना है 35 देना है। हमने मान लिया कि हम ए को कितना रुपए देंगे 16, बी को देंगे 24, सी को देंगे 30 और डी को कितना देंगे 35 रुपये देंगे। तो हमारे पास कितने रुपये होना चाहिए था, देखो जरा यहाँ पर जोड़ो सबको, कितने रुपये होना चाहिए था, 5 4 9, 9 और 5 9 और 6 कितना हो गया 15 का 5 हासिल का 1 हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8, 9 और 1 ये 10, कितना होना चाहिए था 105 रुपये होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 105 रुपये, लेकिन वो बोला 105 रुपये नहीं है, कितना है भाई, हाँ 8400 रुपये है। 105 ना हो कितना है 8400 रुपये है। इससे कितना गुना, तो हम क्या करेंगे भाग दे देंगे भाग कितना देखेंगे, हाँ 8400
बटे कितना 105 हो जाएगा। 5 से काट दो, काट दे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5, कितना बचा 3, 3 ही बचेगा, 5 6 30, कितना बचा हाँ 4, 5 8 40, 5 शून्य 0 हो गया भाई। काटो जरा, कैसे काटेंगे 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 3 शून्य 0, 7 एक कम 7, 7 8 56, 7 शून्य 0, कितने गुना है भाई 80 गुना है। कितना गुना है ये, इससे कितना गुना है 80 गुना है। तो ये जो राशि होगी ये भी क्या होगी अपने आप से क्या होगी 80 गुना हो जाएगी, हो जाएगी। हमें निकालना किसका भाग है ए का, तो हम क्या करेंगे इसमें 80 गुणा कर दो, क्या करेंगे यहाँ पर 80 गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। अगर आपको ये निकाला तो इसमें भी क्या करेंगे आप लोग 80 गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो जरा यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 0, कितना हो जाएगा यहाँ पर हाँ 16 8 कितना होगा 128, ये आ गया आपका आंसर, कितना 1280 रुपये, ठीक है। सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 16 96, हाँ ठीक है, कितना हो गया 1280 रुपये, ये आ गया। क्या इस तरह के सवाल आप लोग से बन जाएंगे, है ना, बन जाएंगे। चलिए अब आप लोग को मैं जो आंसर है, अब आप लोग को मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो, ये आप लोग उतार लें, ठीक है, इसको कर लें। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ अलग वाले सवाल करेंगे, है ना। ऐसे सवाल ये हो गए आपके, और कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हाँ बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ सारे जो आप लोगों ने किए थे। देखिए सबसे पहले योगफल वाला अपन ने किए थे क्वेश्चन, ठीक है। योगफल वाले मैंने आपको बताया था, तो योगफल वाले जो आंसर हैं, ठीक है, पहला जो आंसर था आपका 1:3 वाला, 1:3 वाले जो आंसर है, मैं आप लोग को पहले ध्यान रखना, पहले क्या है आपकी संख्याएं बताऊंगा, फिर योगफल फिर अंतर है इसमें आपका, ठीक है, अंतर गुणनफल, ठीक, फिर आपका क्या है आपका यहीं पर 5 गुना वाला, फिर अनुपात वाला, ठीक है, 10 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा, ठीक। तो ये जो 1:3 वाला मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्या क्या है, आप लोग मिला लेना, 16 48, ठीक है, 32, अंतर कितना आएगा 32, 768, फिर 80, 240, ठीक है, अनुपात कितना आएगा 13:29, ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। फिर मैं यहीं पर क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो है 3:7 वाला, ठीक है, इसका मैं जो है आपका 150, 350, ठीक, हाँ, अंतर जो है 200, गुणनफल कितना है 52,500, ठीक, जो आपका 5 गुना है 750 और 1750, ठीक है। फिर इसके बाद में अनुपात जो आएगा वो आएगा 4:9, ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, हाँ नेक्स्ट सवाल इसी में था आपका थर्ड नंबर का, जो थर्ड नंबर का मैंने दिया था आप लोग को 4:7 का, 4:7 के जो आंसर है, ठीक है, 100 सॉरी कितनी है 2 सेकंड, कितना है 484 और 847, ठीक, अंतर जो है आपका 363, ठीक, गुणनफल ये आ गया आपका, ठीक, 5 गुना 24, 20 अनुपात 42, 35, ठीक है, और जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 494 अनुपात 857, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना, पहला दूसरा तीसरा। चौथा क्या है आपका 3:5 के अनुपात में थी चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 2400 और कितना आ गया 4000, ठीक, अंतर कितना आएगा भाई ये आएगा 1600 रुपये, ठीक है, गुणनफल कितना है 96, कितने जीरो आए थे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गुना कितना आएगा 12,000 और कितना 20,000, कितना आएगा 20,000, 1 2 3 4 हो गए 4 क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5वां, ठीक है, यहाँ पर ये 4
और ये थर्ड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, 5वां का जो आंसर है आपका वो क्या क्या है, 5:2 वाला है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें संख्याएं कितनी आई हैं, 5000 और 2000। अच्छा, इधर दिखता नहीं होगा, दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक, कितना है भाई, 3000 क्या है अंतर। ठीक है, अंतर 3000 आ गया। और आपका जो गुणनफल है वो कितने जीरो लगे हैं भाई, 3 दूनी 6 7, ये 7 जीरो लग गए। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, गुणनफल। और इसमें जो 5 गुना है वो कितना है, 25,000, कितना आएगा 25,000 और कितना आएगा 10,000 आएगा। फिर इसके बाद में अनुपात जो आएगा वो 501 अनुपात कितना, 201। ये आ गया 5वां क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब 6वां मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर 6वां। ठीक, 6वां यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3 अनुपात किस में था, 2 में था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 750 और 500, अंतर जो आने वाला है 250, गुणनफल आएगा 37, 5000। ठीक है, 5 गुना जो आएगा वो आएगा 37, 500 और 2500 हो गया। ठीक है, फिर अनुपात आएगा 76, 51। ये हो गए योगफल वाले, ये क्या हो गए आपके योगफल वाले हो गए। ठीक है, ध्यान दो, ये योगफल वाले कंप्लीट। ठीक है, आप लोग आंसर मिला ले कि किस तरह से आप लोग के आंसर आए हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पर अंतर वाले कर देता हूँ। कौन से वाले, अंतर वाले 7 थे। ठीक है, हाँ, मिला लें आप लोग आंसर अपने अपने। देखिए अंतर वाले में, ठीक है, देखिए संख्याएं क्या थी, पहली 7:5 के अनुपात में थी। ठीक है, तो जो संख्या जो आई, सॉरी 7:5 के अनुपात में थी संख्याएं, तो इसकी संख्या जो आई थी वो कितनी आई थी, 84, 60। ठीक है, योग से यहाँ पर अब अंतर वाला है तो यहाँ पर योग आया आपका, योग कितना आया था 144। ठीक है, गुणनफल कितना आया है 50, 40, 5 गुना क्या आया है 420 और 300। ठीक, अनुपात क्या आया है 47 अनुपात 35। जिन बच्चों ने थर्ड वीडियो नहीं देखा वो थर्ड वीडियो जाकर के देख लें, तो आपको ये सब आंसर समझ में जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका पहला। दूसरा जो है आपका सेकंड नंबर का 3:2 का जो आंसर आएगा वो क्या क्या है, संख्याएं क्या क्या आएगी 60 और 20। ठीक है, योग जो आएगा वो आएगा 80, गुणनफल जो आएगा वो आएगा 1200। ठीक है, जो 5 गुना राशि आएगी वो आएगी 300 और 1000, और इनका जो अनुपात आएगा वो 7 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 2:5 का जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा भाई, जो संख्याएं आ रही है वो आपकी 20 और कितनी आएगी 50, जो योग आएगा वो आएगा 70। ठीक है, गुणनफल कितना आएगा 1000। ठीक, 5 गुना जो राशि आएगी वो 100 और 250। ठीक है, और जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:2 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में 7:4 वाला आंसर। ठीक, तो वो संख्याएं क्या आएगी आपकी, संख्याएं जो आ रही हैं वो आ रही कितनी 189 और 108। ठीक है, इनका योग आएगा कितना 297। ठीक, गुणनफल कितना आ रहा है 20, 412। ठीक है, 5 गुना जो राशि आएगी 945 और 540। ठीक, अनुपात जो आएगा इनका 199 अनुपात 118। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसी में 5 जो है, तो वो जो राशि थी वो कितनी थी राशि भाई 11 अनुपात कितनी थी 15 के अनुपात में थी। ठीक है, और तो इनका जो आएगा अपना, ठीक है, राशि जो आएगी वो कितनी आएगी 110 और कितनी आएगी 150 संख्याएं। ठीक, उसके बाद में योग जो आएगा वो 260 आएगा। ठीक है, गुणनफल आएगा कितना 1600
सॉरी 16,500, ठीक। उसके बाद में 5 गुना जो राशि आएगी वो 550 और 750, ठीक। अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 3:4 के अनुपात में आएगी, 3:4 के अनुपात में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा सा, हाँ ये, ठीक। इसके बाद में क्या है आपका, देखिए यहीं पर 5 हो गए, छठवा यहीं पर छठवा था, 7 थे है ना, यहाँ पर 12:17, ठीक। यहाँ पर राशि कितनी आ रही, 120, 170, योगफल जो आएगा वो 290 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना ना, ये सीधे क्रमांक है ना। गुणनफल कितना आएगा, 20, 400 आएगा। 5 गुना राशि आएगी 600 और 850, ठीक। अनुपात जो आएगा 13:18, ये हो गया छठवा। मैं यहीं पर 7वां लिख देता हूँ, 7वां यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 7वां मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ 7वां क्या है, 13 अनुपात किस में था, 17 के अनुपात में था। संख्याएं कितनी आई है, 39 और 51, संख्याएं कितनी आई थी, हाँ 39 और 51 संख्याएं आई है, ठीक है। इनका योग कितना आया भाई, 90, ठीक। इनका गुणनफल कितना आया है, 1989, ठीक है। और 5 गुना जो राशि आई 195, ठीक, और 255। अनुपात कितना आया है, 49:61, ये आ गया कौन से वाले, आपके अंतर वाले। अब बचा क्या आपका, गुणनफल वाला, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ, चलिए ये कुछ नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ ना, ये अनुपात ये है, ठीक है। और ये संख्या ये आ गई है, ये अनुपात ये है नीचे वाला, और ये संख्या ये आ गई, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए ये इतना पूरा हो गया आपका। मैं गुणनफल वाले लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, मैं यहीं फटाफट जल्दी से गुणनफल वाले लिख देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने लगा है, ठीक है। चलिए गुणनफल वाले में क्या आएगा, यहाँ पर गुणनफल ना होकर के क्या आएगा आपका, अंतर आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा, ठीक है। संख्याएं क्या थी, 3:5 के अनुपात में थी पहला, ठीक है। तो संख्याएं क्या, जो आपकी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 9 और 15, योग आएगा 24, ठीक है। अंतर कितना आएगा 6, और जो आपका 5 गुना आएगा वो कितना आएगा 45, 75, ठीक है। अनुपात जाएगा 19 और 25 के अनुपात में। आगे संख्याएं, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, मैं यहीं पर लिखता हूँ, सेकंड का जो आंसर आएगा। सेकंड में जो क्वेश्चन था वो कितना था आपका, 1:5 के अनुपात में राशि थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, जो संख्या आएगी वो कितनी, 5 और 25 आ गया। योग आएगा कितना, 30, अंतर आएगा 20, ठीक है। जो आपका 5 गुना आएगी राशि वो 25 और 125, ठीक है। और अनुपात आएगा कितना, 3:7। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर थर्ड कर दे रहा हूँ मैं, थर्ड देख लें आप लोग आंसर। 7:8 के अनुपात में राशि थी, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, जो संख्याएं आ रही है 70 और 80। योगफल कितना आ रहा है, 150, अंतर आ रहा है 10, ठीक है। 5 गुना जो राशि आएगी 350 और 400, ठीक है। और अनुपात जो आएगा आपका 8:9 के अनुपात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 जो था 5:9 के अनुपात में था। राशि जो आ रही थी वो आ रही थी कितनी, राशि आ रही थी 20 और कितनी 36, ठीक। योग जो आएगा 56, अंतर आएगा 16, ठीक है। 5 गुना जो राशि आएगी वो आएगी 100 और 80, ठीक है, सॉरी 180। और अनुपात जो आएगा 15 अनुपात कितना 23। ये हो गया 4। अब याद रहे आप लोगों की 5वां जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर गलत, क्वेश्चन गलत था। 5वां क्वेश्चन क्या था, गलत था। 2:3 के अनुपात में राशि थी, और उसमें जो दिया था उनका योग, जो गुणनफल दिया था 693 था। वो 693 ना होकर के वो 150 है। ध्यान रखना वो कितना था, 150 था। फिलहाल वो गलत है, आप लोग उसका गलत लिख लें, ठीक है। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन गलत है। अब आप लोग छठवा करें, ठीक है। मैं यहाँ पर छठवा करवा देता हूँ, छठवा का आंसर, और बाकी खत्म फिर अपने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, 3:4 के अनुपात में राशि थी,
और इसमें जो संख्या आई थी वो 8 और 6 और कितना 8, योग जो आया था वो आया था 14, अंतर आया था 2, ठीक है, 30 गुना 5 गुना कितना 30 और कितनी 40, और अनुपात आया था कितना 8:9। तो ये हो गया दोस्तों अपना ख़त्म, ठीक है। अब जो मैंने आपको आज क्वेश्चन बोला हूँ वो आप लोग तुरंत पोस्ट करके लिख दिए होंगे आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान समझे, आज का इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पर बता दिया हूँ आप लोग को बहुत सारे, ठीक है, और कुछ चीज़ें और थी जिसको लेकर के थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 30 से 45 मिनट का आएगा आपका, अब जब भी आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और कमेंट बिल्कुल करें ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे आप लोग का कमेंट, और आप लोग कमेंट में आंसर लिखते रहें, ठीक है। तो और कुछ मैं बोलने वाला था कि जो वीडियो को बड़ा बोल रहे हैं बच्चे लोग, है ना, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जब भी पढ़ाऊँ तो पूरा का पूरा क्या हो, बच्चों को एक ही चीज़ समझ में आए, ठीक है। अगर मैं आधे घंटे का बना दूं और अगर समझ में ना आए, अगर बच्चा दोबारा देखेगा तो वो 1 घंटे वैसे ही लग जाएंगे। इसीलिए मेरा एक उद्देश्य होता है, ठीक है, कि मैं एक ही बार में क्या करूं, आपको समझा सकूं इन चीज़ों को। क्लियर है। दूसरी चीज़ कि आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखते रहें, है ना। और एक चीज़ और, क्या रीजनिंग की क्लास चालू करना है तो आप मुझे बताएं कि क्या रीजनिंग की क्लास चालू करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मिनिमम 50 बच्चे अगर बोलते हैं कि सर रीजनिंग पढ़ाइए, कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं बिल्कुल क्या करूँगा, हाँ रीजनिंग चालू करूँगा, अन्यथा रीजनिंग बिल्कुल चालू नहीं करूँगा। आप लोग कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जिस दिन 50 लोगों ने बोल दिया कि हाँ सर क्या करना है, हाँ रीजनिंग पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा आप लोग को रीजनिंग, ठीक है। और वैसे मेरी इच्छा है ना, अंतरात्मा मेरी बोल रही है कि आप लोग को क्या पढ़ाऊँ, मैं रीजनिंग पढ़ाऊँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। और कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात याद रहे कि सिर्फ मुझे इतना बताएं, क्या आप लोग की अभी तैयारी पूरी है। अगर आप लोग की पूरी तैयारी है तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि आज आप लोग से एग्ज़ाम ले लिया जाए। आप लोग पहले ये सोचो, अपने अंतर आत्मा में झांक के देखो, क्या आप लोग की पूरी फुल तैयारी है। नहीं है तो आप लोग पहले तैयारी करें, उसके बाद एग्ज़ाम का सोचें, ठीक है। जिस दिन पूरी तैयारी हो जाएगी उस दिन आप लोग एग्ज़ाम का सोचें, ठीक है। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन। अभी इतना ही, और बाकी आप लोग सजेशन आपके लिखते रहें, जो भी आप लोग की समस्याएँ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।